हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर विप्रांची और आज हम बात करने वाले हैं मैंगो। क्या आप आम प्रेगनेंसी में ले सकती हैं या नहीं ले सकती हैं। मैंगो एक ऐसा फ्रूट है जो कि सब किसी को ही पसंद है और प्रेगनेंसी एक ऐसा फेज है जो आपको एंजॉय करना चाहिए, जिसको आप बर्डन नहीं समझना चाहिए। तो अगर आप एंजॉय करना चाहती है तो आम तो आप खाना ही चाहोगी। तो हम इस वीडियो में बात करेंगे कि मैंगो थ्रू आउट द प्रेगनेंसी आप खा सकती हो या नहीं खा सकती हो। तो उसका जवाब है कि हाँ, आप खा सकती हो, लेकिन आपको कैसे खाना है, कब खाना है, ये हम इस वीडियो में बात करेंगे। हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशनल वैल्यू से कि मैंगो में क्या क्या न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ होती हैं, कि आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे अगर आप मैंगो खाएंगी। तो सबसे पहले मैंगो जो है वो बहुत अच्छा कैलोरी रिच फ्रूट है, ठीक है। इसमें भरपूर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि आपकी बॉडी को हील करने में काम करते हैं। इसमें पोटेशियम पाया जाता है। ये एक फाइब्रस फ्रूट है जिससे आप अगर प्रेगनेंसी में कॉन्स्टिपेशन फील कर रही हैं तो कॉन्स्टिपेशन को भी ये अच्छे से ट्रीट कर देगा। इसमें बायोफ्लेवनॉइड्स पाए जाते हैं जो कि बहुत हेल्पफुल होते हैं आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने में। इसमें भरपूर मात्रा में फॉलिक एसिड होता है। फॉलिक एसिड, अगर आप पहले प्रेग्नेंट रह चुकी हैं या आपने किसी को देखा होगा तो फॉलिक एसिड की टैबलेट डॉक्टर स्टार्टिंग से लास्ट तक सजेस्ट करता है। तो फॉलिक एसिड इसमें प्रेजेंट होता है। तो 50% जो है वो आप फॉलिक एसिड अगर इसे खाएंगे आम को तो भी उसकी पूर्ति हो जाएगी। इसमें बहुत अच्छी मात्रा में विटामिन ए, विटामिन सी और विटामिन डी रहता है। विटामिन ए जो है वो हेल्प करेगा आपको मॉर्निंग सिकनेस को ट्रीट करने में। विटामिन ए हेल्प करता है, बच्चे की आइज़ के लिए अच्छा होता है, बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए विटामिन ए बहुत इंपॉर्टेंट है। और विटामिन सी जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पर कि आपको एनीमिया की शिकायत होती है, हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ता है पेशेंट का। चाहे आप सप्लीमेंट ले रहे हो, डॉक्टर ने आपको भरपूर सप्लीमेंट दे रखे, लेकिन फिर भी आपका हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ रहा। वो किस लिए नहीं बढ़ता? क्योंकि आप विटामिन सी की कमी है आपकी बॉडी में। विटामिन सी अगर कम होगा तो जो आयरन है वो एब्जॉर्ब ही नहीं हो पाएगा, चाहे आप कितना भी सप्लीमेंट ले लो आयरन का। तो विटामिन सी हेल्प करेगा एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन में। और विटामिन सी बहुत अच्छा इम्यूनिटी बूस्ट माना जाता है, आपकी बॉडी को बहुत अच्छे से इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा। अगर आपकी इम्यूनिटी अच्छी होगी तो आप और बच्चा दोनों हेल्दी रहोगे। तो देखा आपने कितनी अच्छी न्यूट्रिशन वैल्यू होती है मैंगो में, जो कि आपको प्रेगनेंसी में बहुत हेल्प करेगी। अब हम बात करेंगे कि आपको मैंगो जो है वो कितना खाना चाहिए, उसका क्या प्रोपोर्शन होगा। तो आप मैंगो जो है पर डे में एक खा सकते हैं, उससे फ़ायदा ही होगा, ठीक है। और दूसरी चीज़, आपको कब खाना है, आप कोशिश करिए मैंगो को मॉर्निंग या फिर आफ्टरनून में खाने की, क्योंकि अगर रात में खाएंगे कैलोरी रिच फ्रूट है तो आपको इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, सोने में दिक्कत हो सकती है, क्योंकि डाइजेशन जो है वो आपका ज़्यादा हैवी हो जाएगा, उसकी वजह से आपको नींद प्रॉपर नहीं आएगी। अगर आप दिन में खा लोगे तो आपको रात को नींद अच्छी आएगी और जितनी भी उसकी वैल्यूज़ हैं वो आपकी बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाएंगी थ्रू आउट द डेज। और जब किस कंडीशन में आपको खाना नहीं है मैंगो, जो मैं आपको अवॉइड भी करूँगी या आप बहुत कम खाएं, अगर मैंने एक बोला है तो आधा ही खाएं। सबसे पहले आप ओवर ईटिंग इसकी बिल्कुल अवॉइड करिए कि आपको ज़्यादा भर भर के हम बिल्कुल नहीं खाना है, सिर्फ एक दिन में एक आम खाना है। दूसरी चीज़, अगर आपको ओबेसिटी की प्रॉब्लम है, आप पहले से मोटापा है आपको, या फिर आपका वजन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि अगर आपका वजन ज़्यादा बढ़ेगा तो बच्चे के लिए भी ठीक नहीं है, आपके लिए भी ठीक नहीं है, तो आप उस कंडीशन में मैंगो को ना खाएं तो भी अच्छा है। और अगर बहुत ही मन हो रहा है तो आप आधा आम खा लीजिए। और कौन सी कंडीशन है, वो है ब्लड शुगर की। अगर आपका ब्लड शुगर, आपको पहले से प्रॉब्लम है ब्लड शुगर की, या फिर आपकी प्रेगनेंसी में ब्लड शुगर बढ़ रहा है, तो आप उस कंडीशन में अवॉइड करिए, क्योंकि जो मैंगो है वो आपके ब्लड शुगर को इंक्रीज कर सकता है, जिसकी वजह से आपको उसका बेनिफिट कम और नुकसान ज़्यादा होगा। तो आप कोशिश करो कि इन सारी कंडीशंस में आप ना खाएं। और आप जो थर्ड ट्राइमेस्टर होता है ना, उसमें भी आप अवॉइड करिए, क्योंकि अगर आप ज़्यादा खा लिया, मतलब पहली बात तो कि आपको एक ही आम खाना है, और अगर आपने ज़्यादा आम खा लिया तो आपको डिलीवरी जो है वो अर्ली हो सकती है। तो आपको अगर उस चीज़ को अवॉइड करना है तो आप मैंगो का सेवन ना करिए। अब ये सारी चीज़ जो है वो मैंने आपको एक नॉर्मल बेसिस पे बता दी है कि आप इन चीज़ों में खाना चाहिए, इन चीज़ों में नहीं खाना चाहिए। अब क्वेश्चन आता है कि आपको आम खाना कैसे है, ठीक है। तो आप जब मार्केट से मैंगो लाते हैं, आपको डायरेक्ट नहीं खाना है उसको, आपको उसे वॉश करना है,
ठंडे पानी में 10 मिनट के लिए भिगो के रख दो, उसके बाद आप उसका सेवन करो। डायरेक्ट मार्केट से लाते ही बिल्कुल भी नहीं खाना है मैंगो आपको। और अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन है या आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल नहीं जा रही है तो आप अपने रेफरेंस गायनिकोलॉजी डॉक्टर से पूछ के ही मैंगो का सेवन करें, ठीक है। और अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो आप ये सारी चीज़ें फॉलो करिए और आप मैंगो एंजॉय करिए अपने प्रेगनेंसी में। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं वो आम खा सके प्रेगनेंसी में बिना किसी रोक टोक के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।